जितने मुंह उतनी कहानियां, जितने सच, लेकिन सच एक ही होता है और वो जल्द बाहर आने वाला है। धर्मस्थला पुण्य की जमीन या पापों की पराकाष्ठा। हड्डियों से उठता ये धुआं किसी अधूरी चीख का सबूत है या इंसाफ की पहली किरण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंकर न्यूज की खास पेशकश रहस्य और आज हम पहुंच चुके हैं अपने छठवें पड़ाव पर, रहस्य का छठा एपिसोड। और आज शुरू करते हैं एक ऐसी खोज से जो रहस्यमय तरीके से भारत में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि रहस्यमय जमीन के इतिहास की खोज अक्सर तब होती है जब खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष मिलते हैं जो पुराने समय में हुई घटनाओं, सभ्यताओं या रहस्यमय कहानियों की गुत्थी खोलते हैं। उदाहरण स्वरूप आपको समझाऊं तो ब्राजील के सीओ लुइस इलाके में 2019 से चल रही खुदाई में 6 से 9,000 साल पुराने 43 कंकाल और करीब 1 लाख अनमोल कलाकृतियां मिली हैं जो वहां की मानव वस्तुओं के इतिहास को पूरी तरह से नया आयाम देती हैं। ऐसी खोजें न केवल इतिहास बदलती हैं बल्कि इससे जुड़े प्राचीन रहस्यों को भी उजागर करती हैं। इस तरह के रहस्यमय खोजों में अक्सर मिट्टी से बने सैनिकों, खजाने, मानव अवशेषों या प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिलते हैं, जैसे चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआन के मकबरे में मिली टेराकोटा सेना या जमीन के इतिहास या जमीन के नीचे छुपा हजारों साल पुराना शहर। ये जगह और उनके अवशेष इतिहास की उन अनकही गाथाओं को सामने लाते हैं जो आज तक पहेली बनी हुई है। और ऐसी जगह भारत में भी है जिसका नाम धर्मस्थला है। आपको बता दें, धर्मस्थला की खुदाई में सड़ी हड्डियां, रहस्यमयी साड़ी जैसी चीजें इस श्रेणी में आती हैं जो 1995 से 2014 तक के किडनैपिंग मामलों और गुमशुदा लड़कियों से जुड़ी गुत्थी को खोलने की ओर इशारा करती हैं। इस तरह की खोजें गहरे इतिहास, सामाजिक घटनाओं और अपराधों की तह तक पहुंचने का माध्यम भी बनती है। धर्मस्थल एक ऐसी जगह जहां लोग पुण्य की भूमि बांधते हैं लेकिन इस धरती के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। 1995 से 2014 यानी 20 सालों तक दर्जनों लड़कियां गायब होती रही। पुलिस थानों में शिकायत होती रही, माता पिता बेबस रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। केस ठंडे बस्ते में चले गए। यह मान लिया गया कि शायद वो लड़कियां भाग गई होंगी या फिर किस्मत की मार थी। लेकिन जुलाई 2025 में एक गवाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स जो कभी वहां सफाई कर्मचारी हुआ करता था, उसकी अदालत में गुप्त गवाही ने सारे काले सच बाहर लाने की शुरुआत कर दी। उसने कहा, हाँ मैंने देखा है कैसे लड़कियों को लाया जाता था और फिर वो कभी वापस नहीं गए। उनके शव जंगल में दफन कर दिए जाते थे। 19 जुलाई 2025 को एसआईटी का गठन होता है। 4 अगस्त से धर्मस्थला के सघन जंगलों की खुदाई शुरू होती है। गुप्त रूप से भारी संख्या व्यवस्था के बीच में होती है। शुरुआत खुदाई में मिट्टी और पत्थर, लेकिन कुछ गहराई पर इंसानी हड्डियां, दर्जनों टुकड़े, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डियां, जांघें, फिर एक लाल रंग की साड़ी पेड़ पर बंधी हुई और नीचे नमक की सैकड़ों बोरियां जो शव को जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। सवाल ये नहीं कि हड्डियां कहां से आई, सवाल ये है ये किसकी थी। क्या ये वही लड़कियां हैं जो सालों से गुमशुदा थी? वो अनन्या भट्ट जिसकी मां 22 सालों से दर-दर की ठोकरें खा रही है, आज भी पोस्टर लेकर खड़ी है। क्या अब उनको जवाब मिलेगा? एसआईटी प्रमुख डॉक्टर प्रणव मोहंती कहते हैं, यह अब सिर्फ एक खुदाई नहीं, ये इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी हत्या श्रृंखला है जो पढ़ते पढ़ते खुल रही। जांच में अब उन रसूलदारों नामों की छाया है जिनका कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया। जितने मुंह उतनी कहानियां, जितने सच, लेकिन सच एक ही होता है और वो जल्द बाहर आने वाला है। धर्मस्थला पुण्य की जमीन या पापों की पराकाष्ठा। हड्डियों से उठता ये धुआं किसी अधूरी चीख का सबूत है या इंसाफ की पहली किरण। हम खोजेंगे, जानेंगे और आपके सामने रखेंगे पूरा सच, क्योंकि अब ये महज एक केस नहीं है, ये उन सभी गुमनामों की आवाज है जो कभी लौटकर नहीं आई है।
देखते रहिए कंकाल की इस कहानी का हर अध्याय, रहस्य की इन कहानियों का हर अध्याय, क्योंकि हड्डियां कभी झूठ नहीं बोलती, जंगल हमेशा सच छुपा नहीं सकता।